चलिए आज देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास। मुझे लगता है कि आप सभी लोग रिवीजन अच्छे से कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो मैं भाई रिवीजन करके ही नेक्स्ट क्लास में बैठो। उससे क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस अच्छी बनेगी और चीज़ें समझ में भी आएगी। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं डेविएशन का। ध्यान से देखिएगा, डेविएशन और वेटेड एवरेज पे बात करेंगे हम। डेविएशन और वेटेड एवरेज पे क्या होता है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज डेविएशन एंड वेटेड एवरेज, ये टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट टाइप में। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। डेविएशन ऑब्लिक वेटेड एवरेज। चलिए डेविएशन और वेटेड एवरेज की आज क्लास है, जरा ध्यान से समझना क्या होती है, इसमें क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और इसको विस्तार से देखेंगे भी। डेविएशन और वेटेड एवरेज ध्यान से देखना है। डेविएशन एंड वेटेड एवरेज की क्लास देखना है आज, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। अब देखो इसमें होता क्या है, डेविएशन और वेटेड एवरेज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो आपको हम बता दें कि डेविएशन और वेटेड एवरेज का इस्तेमाल पूरे मैथ में की जाती है। पूरे मैथ के क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, जैसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो उसको आसान बनाने के लिए हम डेविएशन या वेटेड एवरेज का यूज करते हैं। यह एक मेथड है, कोई चैप्टर नहीं है, एक मेथड्स है जिस मेथड से हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए जाए होता क्या है समझिएगा। जैसे यहाँ पे हम एक चीज़ दें, जैसे मान लो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ ए स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए एक क्लास ए है, यहाँ पे एक क्लास बी है। क्लास ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है मान लीजिए इसका रेशियो 2:3 का है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो 2:3 का है। ठीक है, हम यहाँ पे जो क्लास ए में जो परसेंटेज मार्क्स आ रहा है, परसेंटेज जो मार्क्स आता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे मिलता है क्लास ए में 20% और क्लास बी में मिलता है आपको 30%। आपको कहता है कि बताइए भैया ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स क्लास ए और बी का कितना होगा। ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स क्लास ए और बी का कितना होगा। ओवरऑल बोला है निकालने के लिए, ओवरऑल यानी ओवरऑल बोला है निकालने के लिए, यानी ओवरऑल क्लास ए और क्लास बी का जो परसेंटेज मार्क्स है वो कितना होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछता है। तो देखिए कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना। हम आपको दो तरीका बताते हैं। पहला बताते हैं डेविएशन। डेविएशन से इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे डेविएशन का यूज कर रहे हैं, पहले जो यूज कर रहे हैं हम डेविएशन का, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पे हम डेविएशन बताते हैं। डेविएशन ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होता है, डेविएशन क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे डेविएशन का यूज करते हैं, डेविएशन का ध्यान दीजिएगा। डेविएशन ये कहता है कि मान लो यहाँ पे 20% है ना, डेविएशन वेटेड एवरेज सबका काम एक ही है। डेविएशन और वेटेड एवरेज सबका काम एक ही है कि बीच का वैल्यू निकालना, मिडिल मोस्ट टर्म निकालना, ओवरऑल वैल्यू निकालना। तो अब जब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर हम लिख दे 20%, यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना 20%। 20% हम लिख दिया, बताओ 20 और 30 के बीच का वैल्यू होगा, 20 और 30 के बीच का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे, प्लस का। अब एक चीज बताइए, क्योंकि 20 और 30 का वैल्यू होगा तो बीच में हम प्लस का साइन देंगे। 20 से ये कितना ज्यादा है, कितना, तो आप कहोगे सर 10 ज्यादा है। 10 जब 10 ज्यादा है तो बताओ एक पे 10 ज्यादा, लेकिन ऊपर में कितना है 3, तो कितना लिखोगे 3 गुना में 10, 3 गुना में 10। ठीक है, नीचे में क्या करोगे, दोनों को जोड़ के भाग, तो 2 प्लस में 3, दोनों को जोड़ के भाग, तो 2 प्लस में 3 कितना मिलता है अब देख लो, यानी 20% प्लस में 10, तो यही कितना 30 होगा। 30 नीचे में कितना 3 और 2 5 होगा, ये कितना मिलेगा 6, कितना होगा 20 और 6 26, यानी ओवरऑल जो परसेंटेज मार्क्स होगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा 26%। ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स जो होगा वो कितना हो जाएगा 26%। ओवरऑल जो परसेंटेज मार्क्स होगा वो कितना होगा 26%, यानी 26% ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स होगा इसका। देखिए अगर इसको दूसरे तरीका से हम देखने की कोशिश करें तो भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे जरा देखना, समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे ध्यान से। जैसे मान लो कोई कहेगा 20 ना लेके सब 30 से बनाओ,
30 से बना के बताओ हमें। तो देखिए यहाँ पे हम उससे भी बताते हैं 30 से कैसे बनाओगे। यहाँ पे 30 आपने लिख दिया, 30% हमने लिख दिया। आपको पता है 30 और 20 के बीच का आंसर होगा, आप कहोगे जी सर। यहाँ पे देखिए 30 से निकालने के लिए 30 से आंसर तो कम जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस बताओ 30 से ये कितना कम है, कितना कम है। तो आपको कहोगे सर 30 से ये 10 कम है, 10। तो ये 10 गुने 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 गुना 10। नीचे में कितना लिखोगे, फिर से ओवरऑल से भाग। तो 2 प्लस में 3, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, यानी 2 प्लस 3। एक बार हम लिख लिख के बताते हैं, ठीक है। अब देखो 30% माइनस में कितना होगा 20। अब 20 में कितना, 3 है 2 5, कितना ये होगा यहाँ पे 4 टाइम्स, कितना मिलेगा 30 में से 4 गया तो कितना होगा, तो आपको होगा सर 26 होगा, 26 यानी 26% आपका आंसर होगा। 26% यहाँ जो आंसर हो जाएगा कितना है 26%। या तो आप इस डाटा से निकालो या इस डाटा से निकालो, दोनों से आंसर सेम जाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज से करके बताते हैं कि वेटेड एवरेज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे टॉपिक को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक नंबर लिखते हैं वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। ध्यान से देखना वेटेड एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितना दिया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब ध्यान से देखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आपको दिया हुआ है जो है क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे कितना दिया है 2:3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2:3। यहाँ देखो परसेंटेज मार्क्स कितना दिया है उसको देखिए। तो परसेंटेज मार्क्स जो आपको गिवन है वो कितना है 20% ए में, और बी में कितना है मेरे भाई, तो आपको हो गया सब 30% है, 30%। वेटेड एवरेज ये कहता है कि पहले इन दोनों को गुना करो, 20 गुना के कितना 40, यहाँ पे 40 लिख दो, इसको भी गुना करो, कितना होगा 30 के 90, 90 लिख दो। अब देखो, अब उसके बाद ओवरऑल से भाग दो, 2 + 3 कितना होता है, तो आपको हो गया 5, यानी 2 + 3 से भाग दो। ऊपर वाले को जो 9 × 4 = 13, 130, नीचे में कितना 5 आएगा 5। दोनों को जब सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा 26% आपका करेक्ट आंसर है 26%, ठीक है। तो इस तरीका से हम 26% आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आ गया 26%, यानी हम डेविएशन से भी बना सकते हैं, वेटेड एवरेज से भी बना सकते हैं, दोनों से इस क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं। डेविएशन और वेटेड एवरेज दोनों से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसा समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज हम ले रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे एक डेविएशन से भी इसको हैंडल कर सकते हो, वेटेड एवरेज से। अब दोनों का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे वो सोचना है कि दोनों का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, डेविएशन का कब यूज करेंगे, वेटेड एवरेज का इस्तेमाल कब करेंगे। तो मेरे भाई आपको बता दें कि डेविएशन, जैसे मान लो कि डिफिकल्ट डाटा हो वहां पे आप डेविएशन लगाओ, जहां पे आसान डाटा है वहां पे आप वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करो। क्वेश्चन तो दोनों से बनेगा, लेकिन मेथड का इस्तेमाल आपको अपने तरीका से करना है कि कहां पे कौन सा तरीका हम अप्लाई करें। तो इसके लिए क्या है कि डेविएशन का इस्तेमाल मैक्सिमम डाटा पे, वेटेड एवरेज का इस्तेमाल जो आसान डाटा है उस पर लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आगे फिर समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं हम आपको, आप लोग जवाब बना के दिखाना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया है वो कितना है। जैसे मान लीजिए क्लास ए है, एक यहाँ पे क्लास बी है, एक यहाँ पे क्लास ए है, एक क्लास बी है। क्लास ए और क्लास बी आपको गिवन है। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है 5:4 के रेशियो में नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे जो परसेंटेज मार्क्स आपको गिवन है, परसेंटेज जो मार्क्स है वो कितना गिवन है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं 15%, यहाँ पे लिखते हैं हम मान लीजिए 25%, 15 और 25 हमने दिया। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्या होता है। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15%, यहाँ पे 25% है। आप दोनों में से किसी एक को ले लो। जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पे 15% निकाल लिया, 15% ले लिया, 15 से कितना ज्यादा है 10, देखो 10 ज्यादा है, 15 से 10 ज्यादा है, और 10 × 4 कितना होगा 40 लिख दो, 40 यहाँ पे लिखो। नीचे में कितना 5 × 4 = 9, 5 + 4 9 लिखोगे 9, यानी इसका मतलब 15% प्लस में कितना हो जाएगा 40/9 जब लिखोगे तो कितना आएगा, इसको जब काटेंगे तो कितना मिल जाएगा 9 × 36, 9 × 36, 36 4 40, इसका मतलब 4 का मतलब फिर से कितना होगा 9 × 4 = 36, यानी कितना मिलेगा 4.4, 15 × 4 = 19, 19.4 आ जाएगा। 19.4% आपका करेक्ट आंसर है। बोलिए क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? क्या ये चीजें समझ में आया है? आ गया है। तो आगे देखो, फिर से एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, जरा ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं जो आपको समझने के लिए, ध्यान से समझना। जैसे मान लो
जैसे मान लो यही चीजें हम लिखते हैं कि यहाँ पे एक नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, एक मान लो क्लास ए है भैया, एक क्लास बी है आपका, एक क्लास सी है। क्लास ए में जैसे मान लेते हैं कि 2:3:4 का रेशियो दिया है इस पर, 2:3:4 का रेशियो दिया है इस पर। और यहाँ पे जो परसेंटेज मार्क्स है ना आपका, वो कितना दिया है जो समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है आपके पास 10%, यहाँ पे दिया है 15% और यहाँ पे दिया है 20%। 10%, 15% और 20%, ये तीन डाटा आपको दिया हुआ है, 10%, 15% और 20%। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखने की कोशिश कीजिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10%, 15% और 20% दिया हुआ है। आप कहोगे जी सर 10, 15, 20 आपको गिवन है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई भी वैल्यू से सोचो, 10 से लेके बनाओ, 15 से लेके बनाओ, 20 से लेके बनाओ, या तो आप 11 लेके बनाओ, 12 लेके बनाओ, 13 लेके बनाओ, यानी जो भी डाटा लेके बनाना चाहते हो उसको लेके बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे भाई जब कोई बुराई ही नहीं है तो आप कहेगा सब 15 काहे लेते हो, यहाँ पे आप 16 लेके काहे नहीं बनाए, 17 लेके काहे नहीं बनाए, 20 लेके काहे नहीं बनाए, 25 लेके काहे नहीं बनाए। 25 लेके हम बनाना बताए किए हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे कॉन्फिडेंस ये बनती है, बात ये बनती है कि हम ऐसे नंबर का चुनाव करते हैं जिससे क्वेश्चन हमारा जल्दी बन जाए। हम 16-17 यहाँ भी, जैसे यहाँ 16-17 लेके बना सकते हैं, लेकिन हमें दो स्टेप में कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए जो गिवन डाटा होगा उसी में से एक डाटा का चुनाव करेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम चुन लेते हैं 10%, हम 10% को ही लेते हैं। अब सोचो जरा ध्यान से सुनना, 10% से कितना ज्यादा है कितना, तो आप कहोगे सर 5 ज्यादा है 5, 10 से ये 5 ज्यादा है तो 5 तो ये कितना हो गया 15। अब सोचना जरा ध्यान से, 15 हो जाएगा। अब कहोगे यहाँ पे जो 15 आएगा सर वो +15 होगा या -15 होगा, ये बता दीजिए पहले। यानी यहाँ जो 15 आएगा वो कौन सा होगा, +15 या -15। तो आपको पता है एक चीज कि देखिए इससे ये ज्यादा है तो वैल्यू भी इस यहाँ पे देखिए, जब भी वैल्यू आएगा ना वो 10 और 15 के बीच में यहाँ पे जाना चाहिए, तो प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस। ठीक है, आप कहोगे जी सर यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पे ध्यान से देखना है, 10 से कितना ज्यादा 5 जैसे ज्यादा, तो 5 से 15 लिखा हमने 15। फिर से बताओ यहाँ पे ध्यान से, 10 से ये कितना ज्यादा है तो 10 गुने 4 करोगे कितना मिलेगा 40, यहाँ पे 40 हमने लिख दिया। फिर से देखो कितना से भाग दोगे, तो 2 + 3 + 4 से, तो 2 + 3 + 4 से, तो आप ही बताओ 2 + 3 + 4 से जब भाग दोगे तो यहाँ पे कितना वैल्यू मिलेगा तुमको, ये 10% तो लिखो ही लिखो प्लस में, 40 10 50 55, 55 भी हमने लिख दिया। 2 + 3 5, 5 4 9 लिखो 9, कितना मिलेगा 10% प्लस में। 9 से जब इसको भाग लगाओगे तो कितना होगा, 9 × 5 45, 9 × 6 54, 1 मिलेगा 1 का मतलब 10 का मतलब कितना, 9 1 जा 9 मिलेगा। फिर से 1 6.11 आएगा, यानी कितना 16.11% ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा। ओवरऑल कितना हो गया 16.11%, यानी 16.11% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? क्या अब डेविएशन को हम अच्छे से बता पा रहे हैं? क्या डेविएशन समझ में आ रहा है? व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन क्या है? एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए और लिखते हैं हम, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जरा समझ के बताना क्या होगा। इस बार सही सही करना है तुमको। देखिए डेविएशन में एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको जल्दी से लिखिए। तो बताइए क्या आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लिए? क्या यहां तक सबको समझ में आया है? अगर आ गया है तो फिर से हम अगला क्वेश्चन देने की कोशिश करें, क्या बना लोगे? चलो देखना मेरे भाई ध्यान से, बिल्कुल प्यार से देखना यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लिखते हैं मेरे भैया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है मेरे भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो कितना दिया है, जो समझने की कोशिश कीजिएगा, हम कोई भी नंबर लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं, सपोज मानिएगा यहाँ पे 12 लिखते हैं, 12, यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं, मान लीजिए 12 लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 16, यहाँ पे हम लिखते हैं 16, यहाँ पे हम लिखते हैं 20, यहाँ पे हम लिखते हैं 20। ठीक है, अब यहाँ पे जो परसेंटेज मार्क्स है ना मेरे भाई, यहाँ पे जो परसेंटेज मार्क्स है ना वो एग्जाम में दिया है। परसेंटेज मार्क्स माने क्लास ए है, क्लास बी है, यहाँ पे क्लास सी है।
परसेंटेज मार्क्स क्लास ए में जो मिला है, क्लास ए में वो कितना मिला है मेरे भाई, वो कितना मिला है? तो मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है 12%। सपोज मान लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। 12% के बाद एक और नंबर दे दिया यहाँ पे 20%, यहाँ पे एक और नंबर दे दिया 25%। थोड़ा सा डाटा हमने थोड़ा सा सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में आने की कोशिश किया है हमने। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जो समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जो देखिए, अब जो ध्यान से समझना यहाँ पे हो क्या रहा है। जो देखो, जैसे एक यहाँ 12%, 20% और 25% दिया है। हमें एक बात बताइए कि क्या ये नंबर कटने वाला है? क्या तुमको दिख रहा है कि नंबर कटने वाला है? अगर ये नंबर कटने वाला है तो पहले काट लो। 4 से कितना बार में? 3 बार में। 4 से कितना बार में? 4 बार में। 4 से कितना बार में? 5 बार में। हमें एक बात बताओ, कोई भी वैल्यू ले लो, हमने 12% चुना, 12%। अब सोचो जवाब, 12% हमने लिया है, 12% से देखो ये बड़ा वैल्यू है तो प्लस करोगे, प्लस 12 से 20 कितना ज्यादा? 12 से 20 8 ज्यादा है, 8। 12 से 20 8 ज्यादा है तो 8 गुने 4 कितना हो जाएगा भैया? 32। 32 लिख दीजिए। 12 से 25 कितना ज्यादा है? 25। तो आपको अगर सब 25 आपका जो ज्यादा है 13 ज्यादा है, 13, यानी 12 प्लस 13 25 होता है, यानी 12 से 13 ज्यादा है 13, यानी यहाँ पे देखिए ये कितना 8 ज्यादा है भैया, ये कितना? तो 13 ज्यादा है 13, तो 13 पचे क्या हो जाएगा? 65। 65 लिख दीजिए। नीचे में कितना लिखिएगा? तो 3 + 4 7 और 7 5 12, यानी 12 से भाग करोगे। 3 + 4 7, 7 + 5 12। अब देखो यहाँ पे 12% लिखो, फिर से कितना लिखोगे? यानी 12% हमने लिख दिया। मेरे भाई ध्यान से देखना, प्लस तो प्लस, इसको जोड़ो, कितना मिलेगा? 5 और 2 7, 6 और 3 9, नीचे में कितना? 12 मिलेगा, 12। फिर से देखो 12%, प्लस में कितना आएगा? 12 से 84, 12 × 96, 96, 1 मिलेगा, 1, 1 का मतलब 10, नहीं लगेगा भाग। फिर से 100 लगाओगे, 12 × 96, यानी 8 + 0 8.08% आएगा। कितना मिलेगा? 12 + 8 20, यानी 20.08% आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी 08% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए, यानी 20.08% करेक्ट आंसर होगा। क्या इस बात से आप सहमत है? क्या आप इस बात से सहमत है? क्या ये चीजें आपको समझ आ रही है? क्या इस बात को हम समझा पा रहे हैं? बताइए, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है? आ गया है। चलो आगे देखो, इसमें एक दो और हम कराने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अब इसको बना लोगे, जिसकी इच्छाएं होगी कि नहीं सर हम इसको वेटेड एवरेज से देखें, तो देखो एक दो क्वेश्चन हम वेटेड एवरेज से भी दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कष्ट ना बने। ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा। वेटेड एवरेज से भी हम कैसे बनाएंगे, जो ध्यान से देखिएगा। वेटेड एवरेज से जैसे मान लो कि यहाँ पे वेटेड एवरेज से हम क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। वेटेड एवरेज से कैसे बनाएंगे? वेटेड एवरेज से देखो, जैसे देखो यहाँ पे जब वैल्यू आया था कितना था? 12 था। यहाँ पे कितना था? 16 था। यहाँ पे कितना था? 20 था मेरे भाई। नीचे कितना था? देखो यहाँ पे नीचे 12% है, यहाँ पे कितना है? 20% है, यहाँ पे कितना है? देखो 25% है, 25%। ये कैंसिल करोगे 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में। देखो ये कितना आएगा? 3 × 12 36%, 4 × 20 कितना? 80%, 25 × 5 125%। तीनों को ऐड कर दो, ऐड तीनों से भाग दो, तो 3 + में 4 + में 5 करो, ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 5 0 5 6 5 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 3 3 8 3 11 11 12 13 14 के 4 हासिल 1 1 1 1 1 2 241, नीचे 4 3 7 5 12 करो। जब इसको भाग दोगे ना, भाग, तो कितना मिलेगा? देखिए आपको भी पता है कि 12 × 24 24, एक अंक बच गया इसलिए हम 0 लगाएंगे, 0। फिर से कितना मिलेगा? तो 1 भाग नहीं लगेगा तो 0। 12 × 96 20.08। ये हुआ वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज ये हुआ डेविएशन। यहाँ पे जो ये सब जो बताया डेविएशन, तो डेविएशन और वेटेड एवरेज हमने अच्छे से सिखाया। क्या आप मुझे बताइए, क्या डेविएशन और वेटेड एवरेज को क्या आपने अच्छे से सीखा है? क्या डेविएशन और वेटेड एवरेज को क्या आपने अच्छे से सीखा है? क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्या डेविएशन और वेटेड एवरेज को क्या हम अच्छे से समझा पा रहे हैं आपको? क्या आपको लग रहा है कि हम समझ पा रहे हैं मेरे भाई? तो ठीक है, आगे देखो, इसी में एक कॉन्सेप्ट और बताने की हम कोशिश करते हैं, जो ध्यान से सीखिएगा। एक अच्छी कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो कि यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं, एक आपको दे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट
जो दिया है, मान लेते हैं क्लास ए का, यहाँ पे क्या है क्लास बी है मेरे भाई, क्लास ए और क्लास बी का आपको दे रखा है, कितना दिया है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे नंबर दिया है 3:5 का, 3:5 का। यहाँ पे जो परसेंटेज मार्क्स है, यहाँ जो परसेंटेज मार्क्स है मेरे भाई वो कितना दिया है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 20% दे दिया है। और ओवरऑल इस बार हम निकालते हैं कि ओवरऑल आपको गिवन है, ओवरऑल आपको गिवन है वो कितना है, मान लीजिए कि 30%, ओवरऑल 30% है। बोलेगा कि यहाँ की वैल्यू बताइए, यहाँ की वैल्यू बताइए क्या मिलेगा आंसर, यहाँ की वैल्यू बताइए क्या मिलेगा आंसर, यानी बी का वैल्यू बताना है, बी का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी का मान कितना होगा। तो मेरे भाई एक चीज आप बता सकते हो, हमने जैसे जैसे सिखाया है उसी तरीका से आपको क्वेश्चन को देखना है। जब बताओ, हमने एक चीज बताया कि एवरेज, डेविएशन और वेटेड एवरेज, सबका मतलब होता है औसत, यानी बीच की वैल्यू निकालना। मिडिल मोस्ट टर्म आर आल्सो कॉल्ड डेविएशन, वेटेड एवरेज एंड एवरेज, तीनों को कहते हैं। तो हमें एक बात बताओ तुम ही कि यहाँ पे अगर हमने 30% ओवरऑल लिया है, अगर ये वैल्यू 30 से कम है तो यहाँ की वैल्यू 30 से ज्यादा होगा, यहाँ की वैल्यू 30 से ज्यादा होगा। इस बात से तो सहमत है ना आप कि अगर यहाँ की वैल्यू 30 से कम है तो यहाँ की वैल्यू जो जाएगा वो 30 से ज्यादा जाएगा, 30 से ज्यादा जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें बीच की वैल्यू चाहिए, बीच की, ये जो 30 है इन दोनों के बीच का वैल्यू आएगा ना, तो अगर एक इससे कम है तो यहाँ की वैल्यू इससे ज्यादा होगा। ये क्लियर हो गया, क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर 30 से ज्यादा होगा तो 30 प्लस, अब बताओ 30 से ये कितना कम है, तो आप कहोगे सर 10 कम है, 10, तो 10 गुना 3, ये 10 गुना 3 कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। क्या आप इस बार इंडिविजुअल वैल्यू निकाल रहे हो या ओवरऑल निकाल रहे हो, तो आप कहोगे सर इंडिविजुअल निकाल रहे हैं, इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल निकाल रहे हो तो इंडिविजुअल से भाग लगाओगे ना, तो इंडिविजुअल कितना है 5 है, 5, जब 30 को 5 से भाग लगाओगे तो मिलेगा 6, 30 प्लस 6 कितना होगा 36%। इट इज द आंसर ऑफ 36%, यानी इसका जो आंसर आएगा 36% आएगा। क्या ये बात समझ में आया है, क्या बताइए, इस चीज से आप सहमत है, क्या ये बात समझ में आ गया, तो आ गया। चलो देखो, अगर ये बातें समझ में आ गया है तो मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन तुमको देते हैं बनाने के लिए, जब आप बना के हमें दिखा दो एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, जल्दी से करके बताइएगा, जल्दी से क्या मिलेगा उसका आंसर। यहाँ पे वही चीजें फिर से लिखते हैं, बस एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे टाइप हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जब देखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ए है, यहाँ पे क्या है मान लो बी है, हम एक नंबर देते हैं भैया, यहाँ पे एक नंबर है आपके पास 4:7 हमने दिया है। यहाँ पे फिर से वही चीज है, परसेंटेज जो मार्क्स है, परसेंटेज मार्क्स वो आपको हम दे देते हैं, एक नंबर देते हैं भाई। देखो यहाँ पे 20%, 20%, यानी 20% यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स हमने दिया है। ओवरऑल जो दे देता है क्वेश्चन में, वो ओवरऑल कितना दिया, सो देखो ओवरऑल हम कुछ मान लेते हैं, जो इच्छा है वो मान लो। हम मान लेते हैं इस बार मान लेते हैं 40%, ओवरऑल जो है 40% है। ओवरऑल जो परसेंटेज मार्क्स है दोनों क्लास का वो 40% है। तो मेरे भाई एक चीज बताओ तुम ही कि अगर ओवरऑल अगर 40% है, एक वैल्यू यहाँ पे कितना है 20, 40 से अगर ये 20 कम है तो बताओ ये 40 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अगर ये वैल्यू 40 से कम है तो क्या ये वैल्यू 40 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे जी सर अगर 40 से ये कम है तो यहाँ की वैल्यू 40 से ज्यादा होगा सर, पक्का, ये बात तो आपने सही कहा, यानी यहाँ पे 40 से ज्यादा होगा, 40 से ज्यादा होगा, ये चीज क्लियर है। बताओ ये 40 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 40 से 20 कम है, 20, 40 से 20 कम है 20, 40 में 20 घटाएंगे तो 20 मिलेगा। ये देखो 4 गुना 20 करोगे कितना 80 होगा, 80, यहाँ पे कितना जाएगा 80, नीचे में क्या लिखोगे 7, 80/7 आएगा ना। आप कहोगे जी सर। अब इसको थोड़ा भाग लगाने की कोशिश करते हैं 7 से। देखो अब जब इसको भाग लगाओगे तो 11 से 77, 77, 78, 79, 80, 3 मिलेगा, 3 का मतलब होता है 30, जैसे दशमलव जाएगा 30 का अंदर 7 चौक 28, 28 मिलेगा 28। अब रहने देते हैं 40 10 50 से 51, क्या हो जाएगा आंसर 51.4%, यानी 51.4% आपका आंसर होगा, 51.4%। क्या अब इस चीज को समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और हम बेसिक में लेते हैं, फिर आपको हम क्वेश्चन पे एग्जाम के क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि हम इस पे एग्जाम के जाने के लिए जो देखो एक प्यार से देखना समझाते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन समझाने के लिए ले रहे हैं हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास ए का, यहां मान लो कि यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे बी क्लास में 3 है, यहाँ पे मान लो कि सी क्लास में भैया 4 है 4। यहाँ पे जो परसेंटेज मार्क्स है, यहाँ जो परसेंटेज मार्क्स है मेरे भाई, वो सपोज मान लेते हैं कि यहाँ का वैल्यू जो दिया है 10% दिया है, यहाँ का जो वैल्यू दिया है आपको वो दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पे 50% दिया है, ओवरऑल जो वैल्यू दिया है आपको वो 40% दिया है। आपसे कहता है ओवरऑल जो दे दिया वो कितना 40% दिया है, आपको कहता है कि सर जी आप बता दीजिए यहाँ की वैल्यू क्या होगा, यहाँ की वैल्यू क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ओवरऑल वैल्यू पूछ रहा है, ओवरऑल कि क्या होगा वहां की ओवरऑल वैल्यू। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ की ओवरऑल वैल्यू कैसे निकालेंगे इस ओवरऑल वैल्यू को। सॉरी, ओवरऑल वैल्यू गिवन है, यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू को कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल वैल्यू को, ओवरऑल वैल्यू दिया हुआ है, इंडिविजुअल वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे 40, हर चीज तो 40 से ही देखना है, तो यहाँ भी हम क्या लिख देते हैं 40%। 40 से ये कम है, कितना कम है भैया, कितना कम, तो आप कहोगे सर 40 से 30 कम है, 30, तो 30 दूना 60, इधर 60 ज्यादा होगा, इधर 60 ज्यादा होगा। आप कहोगे जी सर ये 30 गुना 2 60 ज्यादा होगा। 40 से बताओ ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 10 ज्यादा है, 10, तो 10 गुना 3 कितना 30, 30 इधर में क्या होगा कम होगा। नीचे में कितना से भाग लगाओगे, तो आप कहोगे सर केवल इंडिविजुअल वैल्यू से, जब केवल इंडिविजुअल वैल्यू से भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे 4। अब मुझे बताइए एक चीज, यहाँ पे 40% लिख दीजिए भैया, यहाँ पे देखो 60 में से 30 गया तो 30 बचेगा 30, नीचे में कितना लिखेंगे 4, यहाँ पे 4 लिखिए, यानी 40 है, परसेंटेज प्लस है, प्लस यहाँ भी प्लस हमने लिखा प्लस, 30/4 करोगे तो 7.5 कितना मिलेगा भैया 47.5% आंसर होगा, 47.5% आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितना है, क्लास ए है, यहाँ पे क्लास बी है, यहाँ पे क्लास सी है। इसमें जो दिया है 3:4:5 के रेशियो में, यहाँ जो परसेंटेज मार्क्स है, मेरे भाई वो कितना है, जरा समझो। परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे 10%, यहाँ पे कितना 15%, यहाँ पे कितना, यहाँ का वैल्यू निकालना है। ओवरऑल जो दे दिया है आपको वो दे दिया है 12%। ओवरऑल कितना दे दिया, तो ओवरऑल जो दिया है वो 12% दिया है ओवरऑल। अब देखिए जैसे ओवरऑल देता है तो 12 से कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है, 12 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ज्यादा। अब मुझे एक बात बताइए ध्यान से, यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 को लिख दो, यहाँ पे 12 को लिख दो। अब देखिए 12 से 2 कम है 2, तो 3 दूना के 6, इधर 6 ज्यादा हो जाएगा 6, 12 से 3 ज्यादा है 3, तब कितना देखो 12 से 3 ज्यादा है तो 4 तो 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 आपका, यहाँ पे 12 कम हो जाएगा। नीचे में क्या लिखेंगे आप, केवल इंडिविजुअल से भाग, तो यानी 5 लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, 12 माइनस में ध्यान से देखिएगा -6 बचेगा, नीचे में कितना 5, तब 12 माइनस में कितना 5 एकम 5 मिलेगा, 5 ना 10 मिलेगा। 12 में से 1 गया तो 11, 11 में से 0.2 जाएगा तो कितना मिलेगा 10.8। क्या अब मुझे बताइए यहाँ की जो वैल्यू आएगा वो 10.8% आएगा, 10.8% आएगा। क्या ये बात समझ में आया है, 10.8% आता है। अब बताइए क्या ये बात सबको समझ में आ गया, तो बोल सकते हो क्या। अब बताइए क्या ये चीजें समझ में आया। जिसको भी नया फिर से बताते हैं, देखो 3:4:5 दिया है, 10% यहाँ, 15% यहाँ, यहाँ की वैल्यू आपको बोला था निकालने के लिए, यहाँ की वैल्यू। अब बताइए तो यहाँ ओवरऑल आपसे पूछा, ओवरऑल 12% दे दिया, 12 से 2 कम है तो इधर ज्यादा हो जाएगा, 3 दूना 6 ज्यादा, 12 से देखिए 3 ज्यादा है तो इधर कितना 3 कम, यानी 4 तो 12 कम, यानी +6 -12 -6/5 1.2, 12 में से 1.2 जाएगा, 10.8% आंसर होगा। अब हमें लगता है कि वेटेड एवरेज और डेविएशन आप अच्छे से सीख गए होंगे। क्या सभी लोग को अभी भी समझ में आ गया, क्या यहां तक सबको समझ में आया है, तो आप कहोगे जी सर पक्का समझ में आ गया। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं भैया, क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा। अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जरा देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए
अब हमारा एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे सामने, जरा ध्यान से देखो। हम क्वेश्चन को अब कैसे बनाएंगे जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान से देखो। 400 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 60% अंक प्राप्त किया। देखो ध्यान से अब देखते चलना। अब क्वेश्चन को हम उड़ा देंगे एकदम जल्दीबाजी में। 400 अधिकतम अंकों में से, भैया कितना है अधिकतम अंक, तो आपको हो गया 400 अंकों में से 60% अंक प्राप्त किया ए ने। ए कितना अंक प्राप्त किया, 60%। और दूसरे विषय में अधिकतम 600 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किया, 80%। ठीक है, यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशत क्या है। पहले तो इसको काट लीजिए। जब इसको काटिएगा 200 से 2 बार में, 200 से 3 बार में, हमने इसको कैंसिल कर दिया 2:3 के रेशियो में। क्या सबको समझ में आ गया? आ गया। हम यहाँ पे डेविएशन लगाते हैं। डेविएशन कैसे लगाओगे सो देखो, ये 60% लिख दो भैया, 60%। 60 और 80 के बीच का आंसर आएगा। जो भी आंसर होगा 60 80 के बीच में, ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए 60% प्लस 60 से कितना ज्यादा, तो आपको होगा सर 20 ज्यादा है, 20। अब देखो 20 तिहाई कितना होगा, 60। यहाँ पे 60 लिखो। कितना से भाग कितना से, 2 + 3 से 5 से, तब 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 12। 60 + 70 2 72, यानी 72% आंसर होगा, 72%। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी आंसर सही होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर पीछे की सारी थ्योरी को आप अच्छे से समझे हैं तो मेरे भाई ये चीजें भी आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। क्या बोलिए, इस बात को हम समझा पाए हैं आपको? क्या ये क्वेश्चन को अच्छे से समझा पा रहे हैं? तो आप कहोगे जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किया। देखो कितना है, 900। यहाँ पे 900 अधिकतम अंकों में से ए ने कितना प्राप्त किया, 72% अंक प्राप्त किया। देखो और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किया, 80%। तो बोलता है यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशत क्या है। ओवरऑल आपको निकालने के लिए बोल दिया कि बताओ भैया ओवरऑल कितना होगा, ओवरऑल यानी आपको बोलता है कि ओवरऑल बताइए ना कि ओवरऑल वैल्यू कितना होगा। बस यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। जैसे पीछे बना हो ऐसे ही बना लो। क्या है हिम्मत तो बनाओ जल्दी से। हम 10 सेकंड का समय देते हैं आपको बनाने के लिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को बना करके आंसर बताइए, क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी कीजिए। हमें लगता है कि आप फास्ट मोड में बना सकते हो। भाई मेरे पहले तो इसको कैंसिल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। अब कितना यहाँ पे 72 लिखेंगे, 72। यहाँ पे हमने 72 लिखा, हमने यहाँ पे 72 लिखा। देखिए 72 80 के बीच में ही जो भी वैल्यू होगा, सारे ऑप्शन भी बीच में ही दिया है। 72% प्लस, तो प्लस 72 से कितना ज्यादा, तो आपको हो गया 8 ज्यादा है सर, 8 ज्यादा। देखो 8 से 56, यहाँ पे 56 मिल जाएगा। 56 जैसी मिलेगा, ओवरऑल निकालोगे तो कितना, दोनों से भाग, 9 1 10 6 16, 16 से भाग करेंगे, ये कितना होगा, 72। 72% प्लस में 16 से जब भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 75 पॉइंट समथिंग होगा आंसर। जो भी आंसर जाएगा देखिए ना, 16 तिया 48, 4 से ज्यादा हो जाएगा तब 72 3 75, 75 पॉइंट समथिंग वाला आंसर होगा। ऐसे आगे कर लेते हैं। 48 49 50 6 2 8 80 16 85, यानी 75.5। आप ऑप्शन जहां पे लगे वहीं पे लगा के आगे भागो। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को पूरा लिख लिख के ही बनाया जाए। क्वेश्चन जितना स्पीड में बन जाता है वो सही है आपके लिए, कहीं रुकना नहीं है। चलिए जल्दी से इसको लिखिएगा, फिर आगे देखते हैं। क्या सब लोग लिख लिए हो? आगे की देखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या सभी लोग लिख लिए हैं ना? आपको हो गया जी सर। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है भैया। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है, जल्दी से करके बताइए क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से करके बताओ मेरे भाई, जल्दी से। देखो एक कक्षा में छात्रों की संख्या 80% लड़कियां हैं। एक कक्षा में छात्रों की संख्या का 80% लड़कियां हैं। भैया मेरे हमें एक बात बताइए, यहाँ पे गर्ल्स है, यहाँ पे बॉयज लिखते हैं, बॉयज। 80% लड़कियां हैं ना, तो सब लोग उछल उछल के बोलिएगा कि सर बॉयज 20% होगा वहां पे। इस बात को तो हमें लगता है एक छोटा नन्हा बउआ भी बता सकता है कि किसी क्लास में हर चीज दुनिया में 100% होता है। अगर किसी क्लास में 80% क्या है, लड़कियां हैं, तब 20% लड़के होंगे। इसमें क्या कष्ट की काम है?
चलिए यहां तक क्लियर आपको हो गए जी सर। अब देखो बाकी लड़के हैं तो बाकी 20% लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या का 60%, मेरे भाई लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, मौजूद यानी ये दिया है प्रेजेंट। ये क्या बात किया कि प्रेजेंट है, क्लास आता है, लेकिन बोलता है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना परसेंट अनुपस्थित है, अब्सेंट है, अब्सेंट। तो मेरे भाई एक बात बताओ, पूछा क्या अब्सेंट वाला, दिया हुआ क्या है प्रेजेंट वाला। तो हम क्वेश्चन अगर प्रेजेंट वाला से बनाते हैं तो हमको एक स्टेप और ज्यादा करना पड़ेगा, लास्ट में 100 में से घटाना पड़ेगा। और नहीं तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम डायरेक्ट अब्सेंट से ही बनाएं। अगर अब्सेंट से बनाओगे मेरे भाई, हमें एक बात बताइए, अगर अब्सेंट से बनाते हो तो यहां पे कितना लिखोगे। देखिए 60% क्या है, लड़कों की संख्या का 60%। अगर कक्षा में प्रेजेंट है तो बताइए अब्सेंट कितना किया, लड़कों की संख्या का 60% अगर प्रेजेंट है तो अब्सेंट कितना किया, तो आप कहोगे सर 40%, 40%। यहां तक कोई कष्ट नहीं है। अब देखो लड़कियों की संख्या का 80% प्रेजेंट है तो अब्सेंट कितना किया, तो आप कहोगे सर 20%, 20%। अब देखिए जरा ध्यान से इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हमने अब्सेंट वाला निकाला तो ओवरऑल क्या निकलेगा। तो आप कहिएगा सर ओवरऑल जो वैल्यू यहां पे निकलेगा ना, ओवरऑल, ये ओवरऑल वैल्यू भी आपका अब्सेंट का भी निकलेगा। ये ओवरऑल वैल्यू जो होगा वो अब्सेंट का ही निकलेगा। अब पहले इसको परसेंटेज दोनों में तो हो नहीं सकता, तो हम इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को भैया काट लेते हैं, यहाँ 4:1 बना लेते हैं। अब देखिए या तो डेविएशन से बना लो या वेटेड एवरेज से बना लो, जैसे इच्छा वैसे उड़ा दो क्वेश्चन को। तो बताओ अगर यहाँ पे डेविएशन से ही बनाएं तो कितना होगा, यहाँ 20 लिख दो, 20% प्लस, तो प्लस क्योंकि इन दोनों के बीच का आंसर होगा। अब बताओ ध्यान से 20 से ये कितना ज्यादा है, तो आप कहेगा सर ये 20 ज्यादा है, तो 1 गुना 20 कितना मिलेगा 20। नीचे में भाग कितना से, ओवरऑल निकालने के लिए दोनों से, तो 4 + 1 5, 5 से भाग जब लगाओगे तो 4 मिलेगा। 20 + 4 कितना होता है, तो आप कहेगा सर 24%। क्या कोई ऑप्शन तुमको नजर आया जो 24% है, तो आप कहोगे जी सर 24% आपका आंसर आ चुका है, 24% आपका आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जल्दी से इसको 2 सेकंड का समय है, जल्दी से लिख लो, जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। बोलिए सबको समझ में आ रहा है ना। क्या कोई ऐसे भी है जिनको ये लगता है कि सब समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको भी ऐसा लगे मेरे भाई तुरंत पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर देखो, पहले की क्लास देखो, पहला क्लास अगर देखते हुए आइएगा हर चीजें समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आ गया हमारे बीच में, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जो देखने की कोशिश कीजिए। किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए, यानी यहां पे देखिए थ्योरी के लिए कितना आया 75% में भैया, थ्योरी के लिए, और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए। क्या आपको नहीं पता कि अगर थ्योरी के लिए मेरे भाई अगर 75% अंक कोई ला रहा है तो प्रोजेक्ट में कितना लाएगा, तुम ही जल्दी से बताओ। हमने तो पूरा बताया कि दुनिया में हर चीज ही 100% होता है ना। जब हर चीज ही 100% होता है तो आप मुझे बताइए अगर कोई बंदा 75% थ्योरी में ला रहा है तो प्रोजेक्ट में कितना लाएगा 25%। इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या, तो यानी इसका तो यहां पे कितना रहेगा 25%। अब देखिए जवाब, अब यहां आगे पढ़ो, बोलता है कि एक वीना नाम की लड़की है जो थ्योरी में 60% अंक प्राप्त किया, 60% अंक प्राप्त किया, प्राप्त इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने % अंक चाहिए, यानी प्रोजेक्ट में कितने % अंक चाहिए, कै % प्राप्त करने के लिए, तो आप कहेगा 62% अंक प्राप्त करने के लिए, और थ्योरी में कितना लाया है तो 60%। यही तो क्वेश्चन कह रहा है भैया, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि थ्योरी में 75%, देखिए 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी में और शेष प्रोजेक्ट में, तो 100 - 75 25 आ गया। फिर बोलता है आगे बिना थ्योरी में 60% अंक लाई और इस विषय में कुल 62% अंक उसको लाना है,
तो बोलता है प्रोजेक्ट में कितना अंक लाएगी, प्रोजेक्ट में कितने % अंक लाएगी। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। हमें एक बात बताओ, 25 से ये कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में, 3:1 के रेशियो में कट गया। आपको एक चीज पता है, हमें बताए हैं कॉन्सेप्ट, अगर ये 62 से कम है तो यहाँ की जो भी वैल्यू होगा वो 62 से ज्यादा होगा ना। आप कहोगे जी सर, यहाँ की जो भी वैल्यू होगा वो 62 से ज्यादा होगा, ये चीज तो समझ में आया है। 62 से भैया ये कितना कम है, तो आप कहोगे 2 कम है, तो 3 दूना 6, उधर 6 ज्यादा हो जाएगा, भाग इंडिविजुअल डाटा से तो 1 से, तो 62 और 6 कितना मिलेगा, 68%। 68% क्या कहीं कोई ऑप्शन नजर आया तुमको, तो आप कहोगे जी सर सी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे हमने बेसिक जितना बताया उससे देखो सारे क्वेश्चन आपके बनते हुए चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखो। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोलता है एक कंपनी के कर्मचारी के 40% पुरुष है भैया, 40%। अब देखो कर्मचारी के 40% पुरुष है, ये क्या है मेल, मेल क्या है मेरे भाई, तो आप कहोगे 40% मेल यानी पूरे कर्मचारी का। जैसे कोई कंपनी हमने ही खोला भैया, कंपनी हमने खोल दिया, वो में 40% जो है वो मेल को रखा है, मेल को यानी इसका पुरुष को, लड़का को। इसका मतलब अब आप ही बताओ, तो उस कंपनी में हमने फीमेल कितना रखा, तो हम कहेंगे 60%। फीमेल कितना रखा है मेरे भाई, 60%। अगर मेल हमने 40% रखा है मेरे भाई, तो फीमेल कितना रखा, तो 60%। मेल अगर 40% है तो फीमेल कितना हो जाएगा, 60%। क्या ये बात समझ में आया है, क्या ये बातें समझ में आया? अगर मेल यहाँ पे 40% है तो फीमेल कितना हो जाएगा, 60%। ये चीज क्लियर है ना, आपको होगा जी सर। अब देखिए, अब 75% पुरुष 38,000 रुपये से अधिक कमाते हैं। ये जो 75% पुरुष जो है 38,000 रुपये से अधिक कमाने वाले, अधिक कमाने वाले, अधिक कमाने वाले। फिर बोलता है यदि कंपनी के 48% कर्मचारी, 48% कर्मचारी जो है ये भी अधिक कमाता है, ये भी अधिक कमाता है। कर्मचारी का मतलब मेल प्लस फीमेल दोनों की बातें हो रही है। फिर बोलता है कंपनी द्वारा नियोजित महिलाओं का कौन सा अंश 38,000 रुपये के बराबर या उससे कम कमाता है, कम। कम बोला है मेरे भाई, कम बोला है, यानी इस पर कमी वाला, हमको जो आंसर निकाला है कम वाला, यानी आंसर क्या निकाला है, कमी वाला। जब कमी वाला निकाला है तो हम कमी से चलेंगे ना, तो हमको डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर कंपनी के, ध्यान से देखना, 75% पुरुष 38,000 से ज्यादा, अगर 75% लोग 38,000 से ज्यादा कमाते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, 38,000 रुपये से ज्यादा, यानी 38,000 रुपया से ज्यादा अगर 75% लोग कमाते हैं भैया, तो कम कितना कमाएगा, 25% लोग, यानी 38,000 से कम 25% लोग, तो यानी कम कितना हो जाएगा, 25%। अब फिर से देखो, फिर से क्या बोला है कि 48% कर्मचारी, कर्मचारी का मतलब मेल प्लस फीमेल दोनों, मेल प्लस फीमेल दोनों आता है कर्मचारी में। तो 48% कर्मचारी 38,000 रुपये से अधिक कमाते हैं, तो कम कितना कमाएगा, तो आप होगा सब 52%, यानी 52%। 100 में से 48 गया तो 52 होता है, 100 में से 48 गया तो 52 मिलता है, यानी 52% कर्मचारी जो है ओवरऑल कम कमाते हैं, कम, यानी 52% कर्मचारी जो है वो कम कमाते हैं, कम। अब मुझे एक बात बताइए ध्यान से, ध्यान से, अब बताओ 52 से ये कम है तो यहाँ की वैल्यू 52 से ज्यादा होगा। तो आप ही मुझे बताओ एक चीज कि अगर यहाँ पे 52 से ज्यादा होगा तो 52 लिखो, यहाँ पे इससे ये कम है तो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा होगा। अब मुझे एक बात बताइए ध्यान से, अब यहाँ पे एक चीज बताना है कि 52 से कितना कम है, तो आप कहेगा सर 27 कम है, 27 ये कम है। अब इसको मैं भाई पहले कैंसिल भी कर देते हैं, 20 तो ना 40 और 20 23, ताकि हमको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब बताओ इससे ये 27 कम है तो 2 गुना 27, यहाँ पे 2 गुना 27 क्या मिलेगा, 54। यहाँ पे 54 मिलेगा भैया, 54। इंडिविजुअल डाटा से भाग करोगे तो केवल 3 से भाग करेंगे, 3 से कितना बार में, 18 बार में, 18 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8 2 10 और फिर से कितना, 5 1 6 1 7, यानी 70% महिलाएं
70% महिलाएं ऐसे हैं जो 38,000 रुपए के बराबर या उससे कम कमाते हैं। तो बोलता है कि बराबर या उससे कम, बोला कौन सा अंश, अंश का मतलब होता है फ्रैक्शन में लिखो, यानी फ्रैक्शन में, यानी आपको बोला भी होगा, देखो फ्रैक्शन इंग्लिश में फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वोमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न लेस देन इक्वल टू 38,000। तो इसका मतलब इसको किस में बदलना है, पर से फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए 70 को नीचा में 100 लिखते हैं ना भैया, तो ये कितना हो जाएगा 7/10। क्या कोई ऑप्शन में 7/10 नजर आया? तो आप कहोगे जी सर डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर, यानी 7/10 अंश ऐसा व्यक्ति है जो 38,000 रुपए के बराबर या उससे कम कमाते हैं, वैसे महिलाएं हैं। बोलिए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है मेरे भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जल्दी से बना के बताओ अगला क्वेश्चन। देखिए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी कीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो स्कूल एक्स के छात्रों के एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुई, यानी स्कूल एक्स के छात्रों के एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुई और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। मेरे भाई 20% छात्र जो है ना वो फेल हो गया भाई, फेल। अब देखो अब उसका स्कूल एक्स से 130% अधिक छात्र समान परीक्षा में उपस्थित हुए। अब जो ध्यान से देखो, स्कूल वाई है, यहाँ पे स्कूल एक्स है, कितना परसेंट? 130%। 130% का मतलब कितना होता है? 13/10 होता है। 130% का फ्रैक्शन वैल्यू 13/10। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, जब उस चीज को समझिएगा, 13/10 आ गया। स्कूल वाई में स्कूल एक्स से 130% अधिक, ये क्या है? अधिक है मेरे भाई, अधिक। ये क्या दिया है? तो अधिक दिया है। इसका मतलब स्कूल वाई में स्कूल एक्स से ये वैल्यू किसका दिया? एक्स का, यानी 10 से 13 अधिक किसमें है? वाई में। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम एक्स लिखे, यहाँ पे मैं भैया वाई लिखे, तो एक्स में 10 है, इससे 13 अधिक है, 13 10 कितना? 23 हो जाएगा। 13 प्लस में 10 कितना? 23 हो जाएगा। अब देखिए 130% अधिक छात्र समान परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। आप कहोगे जी सर, यदि दोनों विद्यालयों से उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या का 90% उत्तीर्ण हुआ, यानी देखिए 90% क्या हुआ? पास। तो बोलता है विद्यालय वाई से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का कितना परसेंट, यानी आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है ना भैया, वो फेल वाला पूछा है, फेल वाला, यानी फेल कितना हुआ, फेल कितना हुआ ये पूछा है। तो आपको ओवरऑल देखो 90% क्या है? तो ये 90% पास है, तो बताओ फेल कितना हो जाएगा? 10% होगा कि नहीं? अगर 90% ओवरऑल पास हुआ तो ओवरऑल फेल कितना हुआ? आपसे कोई पूछता है कि बताइए ना ओवरऑल जो फेल है वो कितना हुआ? तो 10%। ओवरऑल जो फेल है वो कितना हुआ? तो 10%। 10% ओवरऑल फेल है। यहां तक समझ में आ गया? स्कूल एक्स के छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुई और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गई। देखिए किस में? एक्स में। एक्स में कै परसेंट फेल हो गई? तो 20% जो है वो फेल हो गई। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, यानी फेल हो गई, फेल, यानी फेल वाला कैटेगरी आपको दिया हुआ है, फेल वाला कैटेगरी आपको दिया हुआ है। तो पूछता क्या है क्वेश्चन में? अब देखिए तो बोलता है ये लाइन का काम हो गया, ये दोनों विद्यालयों से उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या का 90% उत्तीर्ण हुआ तो 10% फेल हो गया। तो विद्यालय वाई से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, यानी फेल वाला पूछा है। हर जगह पे हमने सेम कास्ट ले लिया है, सेम कास्ट, यानी हर जगह पे सेम कास्ट कर दिया। फेल तो हर जगह फेल ही है, पास तो हर जगह पास लिखेंगे, कास्ट नहीं बदलेंगे भैया, कास्ट कभी नहीं बदलेंगे। तो हमने यहाँ पे फेल तो सभी जगह फेल लिखा। क्या यहां तक सबको समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर। देखिए अगर एक चीज बताइए, अगर ये 10 से ज्यादा है भैया तो ये 10 से कम होगा, 10 तो ऐसा हो ही नहीं सकता, 10 से कम होगा। -10 से कितना ज्यादा है?
10 से कितना ज्यादा है, तो आपको होगा सर 10 से ये जो 10 ज्यादा है 10, ये 10 से कितना ज्यादा, तो 10 ज्यादा है 10, यानी ये जो वैल्यू है 10 से 10 ज्यादा है, तो 10 गुना 10 कितना 100, यहाँ पे 100 मिलेगा सर 100। नीचे में कितना 23 प्लस में 10, या केवल 23 से भाग, केवल 23 से भाग, क्योंकि इंडिविजुअल निकाल रहे हैं तो इंडिविजुअल में केवल और केवल 23 से भाग करेंगे। 23 चौका 92 होता है, 92, 92 प्लस 808, 8 का मतलब 80, 23 तिया 69, 23 तिया 69, 4.3। अब इसी को घटा दीजिए, कितना मिलेगा, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 0.3 जाएगा 5.7, 5.7, यानी क्या हो जाएगा 5.7 आंसर है, 5.7 आंसर है। देखो घटाने का तरीका सीखो, 10 में से पहले 4 घटाओ, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 0.3, तो 0.3 घटाएंगे तो 0.7 बचेगा, यानी 5.7, 5.7। क्लियर होगा? आगे देखिए, यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना फिर ध्यान से। चलो ये क्वेश्चन देखो जल्दी से, जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी निपटा दो भैया। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी करके बताइए। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष है, 55% पुरुष है मेरे भाई। अब बताओ पुरुषों की संख्या कितना, तो आपको होगा सब 55%। तो आपको नहीं पता कि फीमेल इसका मतलब 45% होगा। अबे दुनिया में हर चीजें 100% होता है भैया। अगर मेल है 55% तो फीमेल 45% नहीं होगा? बोलिए। आप कहोगे जी सर। अब देखिए अब आगे, और शेष महिलाएं, तो शेष महिलाएं हैं, यानी 40% पुरुष अशिक्षित है, अशिक्षित है, पढ़ल लिखल ना है, पढ़ल लिखल नहीं है, अशिक्षित है। और 40% महिलाएं साक्षर है। भैया यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए, 40% जो पुरुष है अशिक्षित, यानी इलिटरेट है, इलिटरेट है, इलिटरेट यानी अशिक्षित है। 40% महिलाएं क्या है, तो ये लिटरेट है, लिटरेट यानी पढ़ल लिखल है, पढ़ल लिखल है। तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने % अधिक है? हमसे जो लास्ट में जो वैल्यू पूछा है ना मेरे भाई, वो क्या पूछा, अशिक्षित का पूछा है, यानी इलिटरेट का पूछा है, इलिटरेट यानी अशिक्षित। इलिटरेट का मतलब अशिक्षित होता है, यानी पढ़ल लिखल वाला ना है, वो वाला पूछा है। तो हमको यहां भी दोनों जगह क्या लिखना होगा, इलिटरेट ना लिखना होगा, तभी ना भैया कास्ट सेम होगा। अगर यहाँ पे लिटरेट लिख देंगे, यहाँ पे इलिटरेट लिख देंगे, तो कास्ट तो सेम नहीं हो पाएगा ना। तो कास्ट को सेम करने के लिए हम दोनों जगह पे इलिटरेट ही लिखेंगे। क्या बताइए, ये बातें समझ में आया? तो देखिए अब ध्यान से, बोलता है यहाँ पे यदि 40% पुरुष अशिक्षित है, पुरुष अशिक्षित, अशिक्षित सेम कास्ट है, यहाँ पे कास्ट तो नहीं बदला, आपको हो गया हाँ सर नहीं बदला है, यानी यहाँ पे इलिटरेट वहां भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन 40% महिलाएं साक्षर है, देखो ये साक्षर है, 40% साक्षर है, तो आपको नहीं कहोगे सर इलिटरेट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 60%। इलिटरेट 60% हो जाएगा ना, तो मेरे भाई इलिटरेट 60%, 6 पर 0 60, यानी 60% इलिटरेट हो जाएगा। अगर लिटरेट 40% तो इलिटरेट कितना 60%। अब दोनों को इलिटरेट में बदल दिए तो यहाँ भी इलिटरेट में बदल जाएगा। अब हम क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। क्या ये बात को हम समझा पाए आप लोग को? तो आप कहोगे जी सर। पहले इसको काट लेते हैं, 11 पचे 55, 9 पचे 45, हमने काट लिया। 11 का 40%, 11 चौक 44, 4.4 जाएगा, 4.4। यहां देखो 9 का 60%, 9 छक 54, यानी 5.4 जाएगा, 5.4। अब बताओ क्या ये बात से समझ में आया? तो बोलता है अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने % अधिक है? कौन? महिलाओं की संख्या, यानी महिलाओं की संख्या कितने % अधिक है? तो बताइए इससे कितना ज्यादा, कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 1 ज्यादा है, 1। नीचा में कितना 4.4 आएगा सर, 4.4। दशमलव हटाएंगे ना सर तो ऊपर में 10 हो जाएगा, 10। अब देखिए अब गुना में आपको पता है ना सर कि क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, 100। तो गुना में 100% में निकालने के लिए अब देखिए ये 11 चौक 44 होता है सर, और ये 25 चौका 100 होता है। 25 तारीख के कितना होगा, 250 होगा, यहाँ पे 11 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ना सर तो 11 दूना 22 होगा, 2 पॉइंट समथिंग बड़ा आंसर होगा, ये हो नहीं सकता। 11 ना 22, 23 24 25, 3 बचा 3, 3 का मतलब 30, फिर से 11 ना 22, 22 पॉइंट समथिंग हुआ, ये हो नहीं होगा सर, ये हो नहीं होगा, केवल ये होगा। देखिए
8 8 का मतलब कितना है, 11 से 77 यानी 22.7% आंसर हो गया। अब इतना नहीं करना है, लिखो नजर डालते हुए हो ऑप्शन पे कि जितना जल्दी ऑप्शन दिखे आगे बढ़ जाना है। बउआ लेखा पूरा सॉल्व नहीं करना है, 9th 10th का स्टडी नहीं चल रहा है, 11 12 का। हमें क्वेश्चन को फास्ट करना है, फास्ट में भाई फास्ट, ठीक है ना। क्या बातें समझ में आ रही है सबको, बोलिएगा क्या ये बातें समझ में आया। अगर कोई ऐसे भी है जिनको नहीं आया है मेरे भाई तो बता दो जल्दी से, इस चीज को ध्यान से समझो। चलिए जल्दी से इसको छापिए, छापने का काम कीजिए जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। क्या सब लोग छाप लिए, तो देखिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जबरदस्त क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं, एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, बहुत ही जबरदस्त है। आपके सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन आया है। अगर इसको आप कर देते हो तो हम मान लेंगे कि बाकी में आप जबरदस्त खिलाड़ी है मैथ बनाने में। जल्दी से कर दो। हम जब आपको बताएंगे ना इस क्वेश्चन को तो बहुत आनंद की अनुभूति होगी आपको, आपको लगेगा कितना आसान से आप बताए हैं सर। देखिए ध्यान से देखो, अगर नहीं हो रहा है तो एक व्यक्ति का मासिक आय 50 है। एक चीज तो हमेशा याद रखना कि अगर क्वेश्चन में फिक्स डाटा और इंडिविजुअल डाटा, सॉरी, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज डाटा और फिक्स डाटा भी दिया हो और इन सब परसेंटेज में निकालना हो तो फिक्स डाटा को इग्नोर करते ही इग्नोर, जैसे इग्नोर तुमको लोग करता है वैसे इग्नोर कर दो। जैसे आपको लोग इग्नोर करता है ना मेरे भाई, वैसे आप जो है फिक्स डाटा को भी इग्नोर करोगे। अब देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये था, वह 3 मदों पे खर्च करता था, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक व्यय ई, एक ई पे खर्च कर रहा है, ई पे ध्यान से समझिए, ई पे, और परोपकार यानी पी पे भी खर्चा करता है, और शेष राशि उसकी बचत था, शेष राशि उसकी सेविंग था, ठीक है। अब देखिए ई, सॉरी एक टी छूट गया है भाई, ध्यान से देखना, टी, एक टी पे भी खर्च कर रहा है टी पे, और दूसरा एक पी पे खर्चा करता है पी पे, और शेष उसकी बचत है भैया, बचत, यही उसकी सेविंग है, सेविंग, ये उसकी सेविंग है, ये उसकी सेविंग है। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको पता है यहाँ पे हम लिखते हैं उसकी आय। इस दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में चाहे 1 रुपये कमाने वाला हो, चाहे अंबानी जैसा व्यक्ति अरबों रुपया खरबों रुपया कमाने वाला हो, हर लोगों की इनकम 100% ही होती है। तो इनकम हमेशा कितना मानेंगे, 100%। तो यानी 100% यहाँ पे आ गया, यानी इनकम विल बी 100%। आपको हो गया जी सर। देखिए अब बोलता है वह 3 मदों पे खर्च करता था, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक व्यय ई पर, कर टी पे और परोपकार पी पे, शेष राशि उसकी बचत थी, ठीक है। ई आय का 50%, ई जो है ना ई, वो आय का 50%, 100 का 50%। ध्यान से देखना, अगर जब हम 100 का 50, देखो 100 माना, आय हमने 100 मान लिया, 100 का 50% कितना, 50, 100 का 50% 50, ठीक है। फिर बोलता है, फिर से समझिएगा, यानी यहाँ पे 50% की बातें किया था, यहाँ पे ई जो है आय का 50% तो 50 हो गया, टी जो है टी ई का 20%, 20%, तो इसका जब इसका देखिए हम लिख भी देते हैं, इसका 50% की बात हुई है, 50%, जैसे इसका 50% की बात हुआ है, जो ध्यान से सुनते चलिएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया, 50%, ठीक है। इसके बारे में कितना बोल दिया है, तो इसके बारे में बोला है 20%, टी जो है ई का 20%, ठीक है। और फिर इसके बारे में कितना बोल दिया है, सो देख लीजिए, यानी 15%, 15%, ये 15% है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए इसका 20%, 50 का 20%, परसेंटेज से 2 हो गया, 5 ना 10, यहाँ की वैल्यू 10 मिलेगा, 10 का 15%, 15% 1.5 मिलेगा आपको, होगा जी सर, यहाँ की वैल्यू 1.5 मिलेगा। अब देखिए 100 रुपया कमाया हमने कमाया कितना, 100 रुपये, 50 रुपया यहाँ खर्चा किया, 10 रुपया यहाँ खर्चा किया, 1.5 यहाँ खर्चा किया, तो 50 10 60, 60 प्लस 1 61, 61.5 हमने खर्च कर दिया। तो हमने बचाया कितना, 100 में से 61 गया तो कितना, 39, 39 में से 0.5 जाएगा तो कितना, 38.5, यानी हमारा जो सेविंग है भैया वो कितना, 38.5। ये कहाँ से आया है तो भी देख लीजिए, 100 और माइनस में 50, 50 10 60 प्लस 61.5, यानी 61.5 को हमने घटाया है। क्या ये बात अब समझ में आया आपको, होगी जी सर। अब देखो यहां तक समझ में आ गया। फिर बोलता है जब उसकी आय 40% बढ़ गई, अब नया कहानी देखिए, अब नया कहानी फिर से कहता है
कि अब उसकी आय जो है भाई मेरे, अब नया आय 40% बढ़ गया, तब तो नया में उसका आय 140 हो जाएगा। अब उसकी आय 40% बढ़ गई, अगर उसकी आय 40% बढ़ गई तब उसकी नया आय 140 होगा ना। आप कहोगे जी सर। बोलता है लेकिन ई के औसत स्टार को बनाए रखा। जब ई के औसत स्टार को बनाए रखा है ना मेरे भाई, तो ई का औसत स्टार को बनाए रखने का मतलब क्या होता है कि पहले अगर 50%, देखिए पहले कितना किया है, तब ई आय का 50%, अब यो 50% किया, अभी भी कितना किया 50%, औसत स्टार को बनाए रखा था 50%, फिर इसका कितना किया वो देख लीजिए। और बोलता है फिर से उसी में ई के औसत स्टार को बनाए रखा, यानी ई अगर 50% खर्च किया तो इस पे ये भी 50% खर्चा किया। टी जो है ई का 30%, ये यहाँ पे 30% खर्चा कर रहा है। और पी जो है पी, वो टी का 20% यानी 20%। ये दोनों तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है। कंफ्यूजन तुमको इसमें फंस रहा है कि औसत स्टार को बनाए रखने का मतलब पहले अगर 50% खर्चा किया है तो अभी वो 50% खर्चा करेगा। पहले 100 पे 50% खर्च किया था ई पे, अब 140 का 50% खर्च करेगा ई पे। क्या समझ में आया? अब देखो 140 का 50% कितना था, 50% आधा कितना हो जाएगा 70। यहाँ पे जैसे लिखोगे तो कितना मिलेगा मेरे भैया, तो यहाँ पे 70 लिखोगे, 70 यहाँ का वैल्यू कितना हो गया 70। 70 का 30% कितना, 70 21, 21 का 20%, 21 ना 42, 4.2 आ गया 4.2। क्या ये बात सबको समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर। अब बचत कितना है, बचत तो जो 70 20 90 80 90 90 91 91 92 93 94 95 95.2 कितना में से इस पर घटाना है? तो आप कहोगे सर 140 में से 95.2 को घटा दीजिए ना, तो 95.2 को घटा दीजिए सर, यानी 95.2 को घटाना है। अब आप ही देखो 95.2 को घटा दीजिए सर, तब देखिए हमने घटा दिया। अब घटाइएगा तो आप ही सोचो 140 में से 95 जाएगा, 140 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा 45, 45 में से 0.2 जाएगा कितना बचेगा 44.8, यानी यहाँ की जो वैल्यू आएगा भैया वो कितना मिलेगा 44.8। देखो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, यहाँ कितना बचेगा 13 में से 9 गया 4, 44.8। क्या मुझे बताइए, क्या इस बातों से अब आप सहमत हैं मेरे भाई? क्या इस बातों से अब आप सहमत हैं? आप कहोगे जी सर। उसकी नई बचत, नया बचत ये है, पहले की बचत ये है से कितने % अधिक या कम है? बताओ इससे या अधिक है या कम? तो इससे बताओ, इससे क्या है ये, तो आप ये यहाँ की वैल्यू, ये यहाँ की वैल्यू, अब आपको तो इससे ये क्या है, अधिक है या कम है? इससे ये जो वैल्यू निकला अधिक निकला या कम निकला? तो आप कहेगा सर अधिक है, अधिक। अब बताइए कितना अधिक है, अधिक कितना है? आप कहेगा अधिक निकला, अधिक। अधिक कितना है? तो 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे देखो 14 में से 8 गया 6, ठीक है, यानी 6.3 अधिक है। तो आपसे पूछता है अधिक %, आपसे पूछता है अधिक %, कितना अधिक %? तो 6.3। परसेंटेज के लिए नीचा में कितना 38.5, दशमलव से दशमलव गया, अब कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करोगे? देखो 9 से 7 बार में, 9 से 9 चौक 36 जाएगा, 2 बचेगा, 25 से नहीं कटेगा। ये देखो ये कटा नहीं, जब कटा ही नहीं तो मेरे भाई अब क्या करेंगे जो देखना ध्यान से, ये तो कटा नहीं, जब कटवे नहीं किया है तो हम यहाँ पे सोचेंगे, और नहीं तो भाई एक ही तरीका है 100 से भाग देना, 100 से भाग देना। तो 100 से भाग देने से अच्छा है क्यों ना हम सोच ले, क्योंकि देखो 8.2% एक आपको क्या किया है ना, तो बोलता अधिक के लिए ऐसे दिया है, ये भी अधिक के लिए, ये कम के लिए, ये भी कम के लिए, ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन इस हिसाब से है। तो क्या सोच नहीं सकते? बताओ 38 का 10%, 38.5 का 10% कितना होगा? 38.5 का 10%, तो 38.5 का 10% कहोगे सर 3.85, 3.85। अगर ऊपर में 3.85 भी होता तो आंसर 10% होता,
इसका मतलब आंसर जो भी जाएगा वो 10% से ज्यादा जाएगा ना, क्योंकि 3.85 से ज्यादा है तो आंसर जो भी जाएगा वो 10% से ज्यादा जाएगा। तो ज्यादा जाएगा तो इक्के तो ऑप्शन में है 16.4% मोर, अधिक बोला, इसलिए हम यहां भी क्या लिखेंगे बिना बनाए हुए 16.4%। अगर एग्जामिनर चाहता तो यहाँ पे 16.4, 15.5 ऐसा में भी देता तो तुमको बनाना पड़ता, गुना 100 करके आपको निकालना होता, यहाँ पे गुना 100 करके काट कुट मचा के फिर निकालना होता, लेकिन ऑप्शन बहुत दूर दूर दिया है तो हमने यहाँ इसके 38.5 के 38.5 का 10% जो होता है 3 एक अंक बाद दशमलव 3.85, अगर ऊपर 3.85 होता तो आंसर 10%, लेकिन यहाँ के वैल्यू 3.85 से क्या है तो आपको होगा बहुत ज्यादा है सर, तो आंसर भी 10% से ज्यादा होगा तो ज्यादा 16.4%। 16.4% क्या बताइए। अब इस बात से आप सभी लोग सहमत है तो सहमत है तो आज इतने ही रहने देते हैं, फिर कल नेक्स्ट टाइप देखते हैं, अगला टाइप टाइप 8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करके क्वेश्चन पूछ लेना, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है भाई कि प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को 1-2 बार बनाओ, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराते हैं जिससे कि आपका हर एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। आपको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करना है, क्वेश्चन को बनाना है, इतना अगर कर लेते हैं तो फिर रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आज इतने ही रहने देते हैं।